चलें जी, आज के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को हरा के अपना बदला ले लिया। अब आप पूछेंगे कौन सा बदला? भाई साहब, याद करवा देता हूं आपको। पिछले टी20 वर्ल्ड कप में जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला गया था, अफगानिस्तान ने वन साइडेड मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराया था। और उसी चीज को मद्देनजर रख के और अफगानिस्तान के स्पिन अटैक को देखते हुए मुझे यह लगा था कि आज अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देगी। लेकिन मुझे न्यूजीलैंड ने गलत साबित किया है, एंड आई हैव नो शेम टू एडमिट इट। न्यूजीलैंड छा गए हो आप। क्या चीजें ठीक की न्यूजीलैंड ने और क्या चीजें अफगानिस्तान के हक में नहीं गई, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। संडे है आज। हमारे काफी ज्यादा पाकिस्तानी संडे को आराम से सोए होंगे। लोगों ने अर्ली मॉर्निंग मैच नहीं देखा होगा। यार, मैं मैच पे बात करने से पहले चेन्नई के क्राउड को एप्रिशिएट करना चाहता हूं। अभी हमें कोई आईसीसी ने एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं दिखाए, बट मेरे हिसाब से कोई 15-16 हजार बंदा ये मैच देखने चेन्नई में मौजूद था आज। यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, ये इंडिया का मैच नहीं था। अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, चेन्नई में, और सुबह की गेम है। सुबह 11 बजे गेम शुरू हो रही है। तो कहां से इतने लोग आ गए? इससे पता लगता है कि चेन्नई साइड में लोगों के अंदर कितना पैशन है क्रिकेट के लिए। सो वेल डन चेन्नई। मैच पे आते हैं। अफगानिस्तान ने 183 का टारगेट दिया था न्यूजीलैंड को, और ये 100% एक सेफ टोटल था। वो अक्सर आप कहते हैं ना, अगर कोई टीम हार गई तो शायद दोनों ने टोटल कम किया था। नहीं भाई साहब, ऐसा कोई सीन नहीं था। कोई टोटल यहां पे कम नहीं था। जो एवरेज टोटल है चेन्नई में, वो तकरीबन 171, 174, 175 होता है। तो वो तो फिर भी 182 कर गए। और उसमें सबसे बड़ा क्रेडिट आपको देना पड़ेगा गुलबदीन नायब को, जिनको प्रमोट किया गया वन डाउन की पोजीशन पे। और वन डाउन की पोजीशन पे गुलबदीन नायब का 142 का स्ट्राइक रेट है। हालांकि वो छठे नंबर पे भी बल्लेबाजी कर लेते हैं। छठे नंबर पे भी तकरीबन कोई 138, 140 के स्ट्राइक रेट से वो बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन जिस तरह का स्टार्ट अफगानिस्तान को मिला, एक तो ऑब्वियसली चेन्नई में ये पहली गेम थी और दोनों टीमों की भी ये पहली पहली गेम थी। तो थोड़ा सा ना दोनों टीमें मोहतात होकर खेल रही थी, स्पेशली पहले 2-3 ओवर। अफगानिस्तान के पहले 5 ओवर बड़े ही बोरिंग से थे। बिग शॉट्स नहीं आ रही थी, जरा देख के खेल रहे थे। लेकिन विकेट के अंदर अच्छा खासा बाउंस मौजूद था। यानी चेन्नई में वैसे ही बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, विकेट इतना कड़ाकेदार था। और न्यूजीलैंड अपनी पेस बैटरी को बैक कर रहा था और अफगानिस्तान डिपेंड कर रहा था अपने स्पिनर्स के ऊपर। उनके पास नबी थे, उनके पास राशिद थे, उनके पास मुजीब थे, लेकिन वो नहीं रोक पाए न्यूजीलैंड को। बहुत कुछ है इस मैच में डिस्कस करने के लिए। बहुत आसानी से न्यूजीलैंड ने ये मैच जीता। अभी रहती थी 13 बॉलें। सो भाई साहब, अफगानिस्तान ने यहां पे टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया। गुरबाज, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग का पहले हिस्सा थे डायरेक्ट साइनिंग में, अब वो नहीं है। थोड़ा सा उन्होंने टाइम लिया। शुरू में बताया ना मैंने, विकेट के अंदर बाउंस काफी अच्छा मौजूद था। और जो न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स थे, जिनमें हेनरी को उन्होंने ऊपर से 3 ओवर कराए, फिर डफी ने भी जो 2 ओवर किए, उनको भी अच्छा बाउंस मिल रहा था। थोड़ा सा फंस रहे थे अफगान बैटर्स। लेकिन जब जॉनथन ट्रॉट, जो कि अपना मोस्ट प्रोबेबली ये आखिरी टूर्नामेंट खेल रहे हैं एज अफगान कोच, उन्होंने इस चीज को एनालाइज किया कि थोड़ी सी ना हमारी टीम फंस गई है। मतलब ओपनर्स आउट हो गए हैं, एवरेज स्टार्ट मिला है, रन अ बॉल टाइप, 44 पे 2 आउट हैं। वहां पे उन्होंने अपनी एक बड़ी ब्रेव कॉल ली और गुलबदीन नायब को एक पैगाम भी भेजा 6 ओवर्स की ड्रिंक्स ब्रेक के बाद कि भाई साहब, आप जाएं और जाते साथ ही ना अब आप चार्ज करें, आपका रोल यही है। अच्छा, गुलबदीन नायब को भी ना पावर प्ले के बाद कोई बहुत ज्यादा आसानी नहीं हो रही थी। वो भी शुरू में फंसा हुआ था। हम लाइव बैठे हुए थे, हम यही डिस्कस कर रहे थे कि गुलबदीन नायब को जिस चीज के लिए भेजा गया है, उनसे वो काम नहीं हो रहा।
लेकिन ऑन द अदर साइड जो उनके लेफ्टी हैं सदीकुल्ला अटल, वो थोड़ा सा तेज खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको भी बड़ी मुश्किलात आ रही थी। यानी न्यूजीलैंड अच्छी डिसिप्लिन के साथ बॉल कर रहे थे, विकेट टू विकेट फंसाया हुआ था उन्होंने। और फील्डिंग तो मेरा ख्याल है आप सारे ही वाकिफ हैं, कीवी टीम कैसी फील्डिंग करती है, स्पेशली वो पॉइंट पे ग्लेन फिलिप्स ने जो कैच पकड़ा इब्राहिम जादरान का, मेरा ख्याल है कि बहुत ही आसान कैच था वो उसके लिए। फील्डर्स तो यार ये बहुत ही जबरदस्त हैं, बड़ा मुश्किल होता है आप इनके पास से बॉल गुजार दें, और आपको बड़ी अच्छी लक चाहिए होती है। अच्छा भाई साहब, उसके बाद गुलबदीन नायब साहब के बल्ले पे जब बॉल आना शुरू हुई है तो उन्होंने फिर अपना 50 भी किया, और अपनी वो जो उनकी सेलिब्रेशन है वो भी उन्होंने की। तो तब तक तो सब कुछ ठीक जा रहा था। नीचे मोहम्मद नबी को भी बल्लेबाजी करने का मौका मिला, उन्होंने भी एक लंबा छक्का लगाया। सो मिड इनिंग्स में ऐसे लग रहा था जैसे अफगानिस्तान 100% ये मैच जीतेगा, क्योंकि मैंने बताया ना जो टोटल था उनका वो बहुत ही सेफ था। और न्यूजीलैंड को मैं ऐसा सोच रहा था कि बहुत ज्यादा मुश्किलात आएंगी इस पिच के ऊपर, क्योंकि अफगानिस्तान नहीं इनको हिलने देगा। और अगर आप मेरे से पूछें कि क्या अफगानिस्तान ने बॉलिंग बहुत ज्यादा गंदी की है, तो इसका जवाब होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इसको हम दूसरी साइड से देखते हैं, क्या न्यूजीलैंड ने बैटिंग काफी स्मार्ट की है? इसका जवाब है हां। कभी कभी ओपोजिशन कोई बहुत गंदी बॉलिंग नहीं करती, लेकिन आप बेहतर तरीके से अप्रोच करते हैं चेज को। मिसाल के तौर पे अब जो न्यूजीलैंड के दो ओपनर्स हैं टिम साइफर्ट और फिन एलन, आप इन दोनों से वाकिफ हैं कि ये आसरा नहीं करते, इनका कोई ताल्लुक नहीं है पिच के साथ। इन्होंने रवि शास्त्री की बात को सुन लिया होगा, किसी ने बता दिया होगा कि ये रवि शास्त्री ने क्या बोला है, पिच को निकालो गेम से। ये जाते हैं अपने प्लान के अकॉर्डिंग, ये नहीं देखते कि विकेट में क्या मौजूद है, और दोनों में से अगर किसी एक की बारी लग जाए तो गेम आपकी सीधी हो जाती है। वही हुआ, आज बारी लगी टिम साइफर्ट की। हालांकि टिम साइफर्ट ने ये एनालाइज किया कि मुजीब का बॉल यहां पे बड़ा अच्छा पड़ रहा है। आज भी मुजीब वाज ऑन ए हैट्रिक, लेकिन हमें हैट्रिक देखना नसीब नहीं हुई। वो कल यूएसए के मैच में शेल्विक यूएसए के बॉलर, ही वाज ऑन ए हैट्रिक, तो हमने हैट्रिक्स देखी हैं। फिर वेस्ट इंडीज के मैच में तो हैट्रिक हो गई। तो हर मैच में कुछ ना कुछ एक्साइटिंग देखने को मिल रहा है, कुछ बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाती दुनिया को अगर नीदरलैंड पाकिस्तान को हरा देती। लेकिन अच्छी बात है कि वो वाली एक्साइटमेंट दुनिया को नहीं मिली, दुनिया इंतजार कर रही थी। तो टिम साइफर्ट ने शुरू में ये देखा, क्योंकि जस्ट इन केस अगर आपने मैच नहीं देखा, 2 बॉलों पे 2 विकेटें ली मुजीब ने, क्योंकि नया बॉल करते हैं वो अफगानिस्तान की तरफ से, और न्यूजीलैंड के 14 पे 2 आउट थे। वहां पे ग्लेन फिलिप्स और टिम साइफर्ड दोनों जाने जाते हैं अपनी तेज बैटिंग के लिए। उनके रोल थोड़े से चेंज हुए। यहां पे टिम साइफर्ट ने थोड़ा सा गेम को कंट्रोल किया, ज्यादा स्ट्राइक उनके पास थी, ग्लेन फिलिप्स भी उनको स्ट्राइक दे रहे थे और गेम को चला रहे थे ताकि एक दफा हम जरा अच्छी सी रिकवरी कर लें। लेकिन एक वर्ड जो मैं बार बार आपको बताता हूं, रिलीज शॉट थी टिम साइफर्ट के पास। वो अगर 2-3 बॉलों में फंस भी रहा है ना, तो एक आधा वो चौका लगा देता था। यही वजह है कि उसने आज 7 चौके लगाए हैं अपनी 65 रन की नॉक में। 7 चौके, एक आधा रिलीज शॉट आ रहा था। और अगर राशिद खान महंगे जा रहे हैं और मोहम्मद नबी को भी पहले ओवर में 18 पड़ गया, ये उनके 2 सबसे एक्सपीरियंस कंपेनर हैं। हालांकि मोहम्मद नबी ने मेरा ख्याल है बाद में विकेट ली, लेकिन तब मेरा ख्याल है बहुत देर हो चुकी थी। साइफर्ट ने मोहम्मद नबी को 1 ओवर में सारी कसर पूरी कर दी। ठीक है, मोहम्मद नबी को 1 ओवर में 18 पड़ गया, लेकिन जाते जाते वो टिम साइफर्ट को आउट कर गए। लेकिन मेरा ख्याल है तब तक पानी सर से गुजर चुका था। तब न्यूजीलैंड के अंदर एक वो बिलीव आ चुका था, क्योंकि जब टिम साइफर्ट आउट हुए हैं मेरा ख्याल है 124 पे, तब 4 आउट थे, तब गेम उनका ना तकरीबन वो रन बॉल वाली कैटेगरी में आ गया था। वहां से मुझे पता लग गया था कि अब यहां से मुश्किल है, क्योंकि राशिद खान से भी नहीं हो रहा था कुछ। राशिद खान को अगर 4 ओवर में 36 पड़ेगा ना, मैं हमेशा कहता हूं अगर अफगानिस्तान को जीतना है तो राशिद के 4 ओवर बहुत क्रूशल है।
राशिद ने एक चांस लिया, वो 14वां ओवर करने आया जो कि उसका आखिरी ओवर था। आमतौर पे राशिद एक आधा ओवर बचा के रखता है, क्योंकि राशिद खान के नाम का एक प्रेशर भी तो होता है ना कि इसका एक आधा ओवर रहता है। फिर अपना आखिरी कार्ड राशिद खान ने खेला, अपने ओवर के बाद मुजीब को भी आखिरी ओवर करा दिया। एंड मुजीब ने ठीक है 2 विकेटें ली बैक टू बैक पहले ओवर में, लेकिन उसके बाद कोई एक लाइन में वो बॉल नहीं कर रहे। हालांकि पहला ओवर उनका बहुत अच्छा था। उन्होंने पावर प्ले के अंदर जो 2 फील्डर हमारे बाहर होते हैं, एक उसने डीप मिड विकेट ली हुई थी, एक सामने उसने लॉन्ग ऑन लिया हुआ था, और उसने टांग पकड़ी हुई थी बैटर की कि मारना है तो यहीं पे मुझे मारो। यही वजह है कि अर्ली ऑन मुजीब को विकेट्स भी मिली, और उसने बल्कि बोल्ड भी किया फिन एलन को, जो कि उसी एरिया को टारगेट कर रहे थे। तो ये होता है फील्ड के साथ खेलना। तो बदला न्यूजीलैंड ने अपना लिया है, और अफगानिस्तान को तो लोग सेमीफाइनल में देख रहे थे, हालांकि अभी भी हो सकता है, अच्छा ग्रुप है इनका। और न्यूजीलैंड भी आई एम श्योर, अगर आप इस टाइम पूछेंगे तो 60% लोग शायद कहेंगे कि न्यूजीलैंड इस ग्रुप से आगे जा सकती है, लेकिन कुछ लोग अफगानिस्तान को भी मार्जिन देंगे, क्योंकि उनका स्पिन अटैक बहुत तगड़ा है। लेकिन न्यूजीलैंड वाज टू गुड, मतलब उन्होंने ये मैच 13 बॉलें पहले जीता है, बहुत ही तगड़ी क्रिकेट खेली है उन्होंने। और दरमियान में आपको यहां पे क्रेडिट देना पड़ेगा, जो छोटा सा कैमियो हम बात करते हैं ना कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, यहां पे जो फिलिप्स की 42 रन की नॉक थी, उस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जब टिम साइफर्ट ने थोड़ा सा चार्ज किया, और जब उनको थोड़ा सा एक दो अच्छे बॉल पड़ रहे थे, तब ग्लेन फिलिप्स ने थोड़ा चार्ज करना शुरू किया और अपना स्ट्राइक रेट आखिर में उठाया। तो रोल्स दोनों के क्लियरली डिफाइन थे कि अब तू कर, अब तू कर। कम्युनिकेशन आपको क्लियरली नजर आ रही थी। और फिर नीचे से मार्क चैपमैन, जिनको हम पाकिस्तानी कैसे भूल सकते हैं, मार्क चैपमैन, उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच भी यहाँ पे खेले हुए हैं। और फिर मेरे ख्याल से डैरल मिशेल काफी नीचे बैटिंग कर रहे हैं, ये ऊपर ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हैं। 14 बॉलों पे 25 आते साथ ही इन्होंने स्क्वेयर लेग की तरफ डबल्स लेना शुरू की। रनिंग बिटवीन द विकेट्स हमेशा इनकी बड़ी तेज होती है, वो तो खैर सब ही बड़ा अच्छा खेलते हैं। और फिर जो आखिर में एक तड़का था, वो जाते जाते न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेटनर ने लगा दिया। अगले ने 8 बॉलों पे 17 करके ये गेम साइड पे करके वो गया कि जी हम जा रहे हैं वापस, अब हमने सोना है, सुबह सुबह के हम उठे हुए हैं। तो भाई साहब बड़ी आसानी से न्यूजीलैंड ने ये मैच अफगानिस्तान को हरा दिया है। ये आज की पहली गेम थी, और आज की जो हमारी दूसरी गेम है वो नेपाल वर्सेस इंग्लैंड की गेम है। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देख ली है, तो अब आप मुझे नेपाल वर्सेस इंग्लैंड के लाइव में ज्वाइन करें।